मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगे। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगे। प्यारी लगे जी, बड़ी प्यारी लगे। प्यारी लगे जी, बड़ी प्यारी लगे। मेरे अंगना में हो, मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगे। जय माँ तुलसा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। कार्तिक मास की महात्म्य कथा सुनने से न केवल पापों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम आज के कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय का श्रवण करते हैं। जय श्री गणेश। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहा करता था और वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत पूजा किया करता था। उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और वहां भगवान को पेड़े का भोग लगाया करता था। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़े का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भी भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लेकर आता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया, तो वह हलवाई से पूछने लगा कि हे भैया, आप यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? उसकी बात सुनकर हलवाई बोला कि भैया, इसे खुरचन कहते हैं, खुरचन, और यह यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंद लाला को बहुत ही पसंद है। जरा खाकर तो देखो। तब हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़े की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। बांके बिहारी जी की पूजा की और उन्हें भोग लगाया और भोग लगाकर वापस अपने गांव आ गया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। लेकिन हे प्रिय भक्तों, इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वह खुरचन नजर नहीं आई, जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। फिर उस किसान ने हलवाई से पूछा कि भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? फिर हलवाई बोला कि गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसीलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती। और यहाँ ही नहीं, बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं भी खुरचन नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम यह पेड़े ले जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। यह सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाएं। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़े का भोग लगा दो। फिर किसान ने सोचा कि लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया और भोग लगाकर पूजा कर वह वापस अपने घर आ गया।
घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा कि नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उनके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते हुए देखकर उस किसान की तो एकदम से नींद खुल गई। वह बड़ा बेचैन हुआ। उसे लगा उसके कान्हा जी बहुत नाराज हैं और दुखी भी हैं और उन्हें खुरचन का ही भोग चाहिए। और वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता ही जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा था। अब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान चुका था, क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता था, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब उस किसान को देखा तो उससे कहने लगा, अरे भाई, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तब किसान बोला, भैया आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंद लाला तो भूखे ही रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता लगाने के लिए भेजा है कि खुरचन कैसे बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मन घड़त कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी भी दोबारा नजर मत आना। हे प्रिय भक्तों, हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुखी होने के कारण वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता भी तो कैसे? नंदलाला के लिए खुरचन का भोग भी तो चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्ण का महामंत्र जप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांट कर भगा दिया था, वह उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और कहने लगा कि अरे भैया, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया था और उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। अभी तक सारी मिठाइयां ऐसी ही पड़ी हैं और सारी बासी हो गई। आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे माफ कर दो। नंद लाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाहते हैं और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से ही डांट कर भगा दिया। अब चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। फिर किसान कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। फिर हलवाई बोला कि आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगवाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी महंगी खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन अवश्य दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लेकर आया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन
प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया था। तो सभी भक्त एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब सुनते हैं आज का कार्तिक मास महात्म्य में आगे का वृतांत। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। तो आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद से कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य भी सुनाने की कृपा कीजिए। देव ऋषि नारद ने तो राजा पृथु के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया ही था। जब राजा पृथु ने इस प्रकार निवेदन किया, तब देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए कहने लगे, नारायण नारायण। देव ऋषि नारद बोले कि हे राजन, जो हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है, उसको भी परम पद की प्राप्ति होती है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है, उसके महात्म्य का तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हे राजा पृथु, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देव ऋषि नारद आगे कहने लगे कि कलिंग पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का अपने पुत्र के समान ही पालन करता था, और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था, जो अत्यंत दुराचारी, परिस्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। अपने पुत्र की यह दशा देखकर राजा सुबाहु ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अनेकों प्रयास के बाद भी वह नहीं माना। हे प्रिय भक्तों, एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया, तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई, और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला, तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, लेकिन उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता, और रात को वैश्याओं के यहाँ निवास किया करता। चोरी आदि करके जो भी उसे धन मिलता था, वह सब वैश्याओं को वह दे दिया करता था। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंद मूल और फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह भक्त कभी कभी रोने, कभी गाने, तो कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब यह सभी क्रियाएं देखी, तो रात को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वह भी वैसे ही सब काम करने लगा जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वैश्या के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया, तो यमदूत उसे महापापी समझकर उसे मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया।
हे प्रिय भक्तों, आगे देव ऋषि नारद बोले कि हे राजा पृथु, फिर अपने दूतों को फटकारते हुए यमराज ने कहा कि तुम्हें धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम सब यहाँ धूम्रकेश को क्यों लेकर आए? उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य विनोद में ही किया हो, फिर भी वह वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेश को अपने पास बिठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि, यह सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, लेकिन क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहां पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपया करके मुझे भी बतलाइए। तब यमराज कहने लगे कि किसी समय वेद शिरा नामक ऋषि सभी लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीय स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई हो, इसीलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप की योग्य नहीं हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा के श्राप वश शीला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता
वह सबकी मदद किया करती थी और मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर वह बोली कि मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला कि हे ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए? फिर वह बोली कि मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा कि वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली कि मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? फिर ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? फिर चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल का नियम लेता है, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दीजिए, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। फिर चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर उसे भेज दिया। फिर ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, धरती माता की जय। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई।
कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारे। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए चाही। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।